Hello students, I am Ritu Vishwakarma and we are going to start our chapter first. Food, where does it come from? Okay, so where does it come? Food कहाँ से आता है मालूम है आपको? ट्रीज है ना, प्लांट्स, इन्हीं चीज़ों से आप लोगों ने देखा होगा क्या आता है, फूड आता है। कभी कभी कोई एनिमल भी हमको कोई फूड देता है, जैसे मिल्क जो आप डेली पीते हो, जो नहीं पीता वो पीने लगो, है ना। तो फूड बहुत सारी जगहों से आता है, तो इसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन, फूड की वैरायटी, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, फूड के मटेरियल्स और उनके सोर्सेस, मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स यही मतलब कहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत हो रही है या फिर उसका इनिशियल जगह कौन सी है। ओके, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, ये भी हम पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक में। एंड व्हाट डू एनिमल्स ईट, अब वो एनिमल्स क्या खाते हैं हम इनके बारे में, फूड के साथ साथ जो फूड को गेन कर रहा है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं? फॉर साइकिलिंग, फॉर रनिंग, फॉर स्लीपिंग, फॉर टॉकिंग, फॉर डांसिंग, फॉर डेली रूटीन वर्क्स, है ना। हम डेली जो काम करते हैं उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? फूड की, टू गेन एनर्जी, है ना। हम एनर्जी हमको चाहिए रहती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा दौड़ के आ गए, देन एकदम से हम क्या बोलते हैं, हमको ग्लूकोज़ की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज वी नीड एनर्जी, है ना। हर चीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो अगर हम सो के जब उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो हमको सबसे पहले कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। हम डांस करके आते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ खाने को चाहिए। हम साइकिलिंग करके आते हैं तब भी हमें भूख लगती है ना। टॉक करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हम खाना खा के जाते हैं, तब जाके हम किसी के सामने कोई चीज़ बात कर पाते हैं। ओके, सो फॉर डेली वर्क्स हमको किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की। सो वी नीड फूड फॉर डेली रूटीन वर्क्स। ओके, एंड देयर इज़ सो मच वैरायटी ऑफ फूड। जैसे हम देखते हैं कि हम इडली, वड़ा, सांभर साउथ में ही ज़्यादा खाया जाता है। हम सब्जी रोटी भी डेली खाना पड़ता है ना। इडली सांभर तो हमको कभी कभी मिलता है। देन बाटी, बाटी भी हम खाते हैं कभी कभी, है ना, जिसको दाल बाटी बोलते हैं आप लोग। पाव भाजी, ये बहुत ही कम खाने मिलता है, बट देयर इज़ सो मच वैरायटी ऑफ फूड जो हम आसपास अपनी जगहों में देखते हैं। ठीक है, सो एक टेबल दी हुई है, इसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे क्या लिखना है? फ्रेंड का नाम या किसी स्टूडेंट का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ राहुल लिखा हुआ है। एंड फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, वो कौन से फूड आइटम्स उस दिन उसने खाया। जैसे अगर हमने राहुल की बात कर रहे हैं तो राहुल इडली एंड सांभर खा रहा है उस दिन। हमने एक एग्जाम्पल दे दिया राहुल का जिसने इडली एंड सांभर खाया। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम यहाँ पे लिखो। आज आपने क्या खाया है? फूड आइटम लिखना, यानी कि कौन सा आइटम आपने आज खाया है। आज आपने सब्जी रोटी खाई है, या दाल बाटी खाई है, या सांभर बड़ा खाया है, या कोई भी चीज़ जो आपने खाई है आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि आपको फूड आइटम लिखना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फूड आइटम, एंड हियर इट्स योर फ्रेंड नेम। ठीक है, यहाँ पे आपका अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, एंड दिस फूड आइटम what he eat or she eat. Okay, then what is ingredients, अब वो जो फूड आइटम आपने देखे उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। लाइक अगर आज आपने चपाती खाई है, अगर आज आपने रोटी खाई है, चपाती मीन्स रोटी, तो वो रोटी किन चीज़ों से मिलके बनी है? पहले तो मम्मी ने आटा लिया होगा, उसमें वाटर डाला होगा, धीरे धीरे से स्प्रिंकल किया होगा, और फिर उस आटे को गूँथ के उस चीज़ को सेंक के क्या बनाया होगा? चपाती प्रिपेयर करी होगी। ओके, सो द आइटम्स यूज टू मेक अ फूड, यानी कि किसी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए जो आइटम्स का हम यूज़ कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इनको क्या कहा जाता है? इंग्रेडिएंट्स। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर अ फूड, यानी कि अ फूड आइटम लाइक चपाती हैज़ इंग्रेडिएंट्स आटा एंड वाटर। ओके, सो हियर इज़ द टेबल 1.2, इसमें फूड आइटम जो लिखे हुए हैं उनके सामने उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। लाइक हमने चपाती एक एग्जांपल लिया है, सो इट इज़ मेड अप फ्रॉम वाटर एंड आटा, सो वाटर एंड आटा आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ रोटी एंड चपाती। ओके, सो व्हाट इज ingredient आइटम यूज टू प्रिपेयर अ फूड। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना है फूड आइटम का। लाइक हमने इडली अगर बोला, इडली अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो इडली के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? इडली के लिए हमको चाहिए है राइस, ओके,
राइस एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पे हमने कोई एक फूड आइटम लिखा और यहाँ पे वो किस चीज़ से बनाया गया है वो। सो समझ में आया व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट एंड वेयर डज फूड कम फ्रॉम। वो जो फूड हम खा रहे हैं वो कहाँ से आया, कहाँ से आया हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम ब्रेड खा रहे हैं, जिंजर खा रहे हैं, टोमेटो खा रहे हैं, ओके, एंड so much, these are the fruits, these are the vegetables, these are the juices, okay, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, what are the sources of these food items। so food comes from two sources, first is plant, second is animals, these are the sources of food। फर्स्ट प्लांट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे टोमेटो कहाँ से मिल रहा है हमको, प्लांट से। बट यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को देखो, इनसे क्या मिलता है, कुछ याद आया, आएगा। ओके, सो जैसे अगर हम टोमेटो की बात करते हैं, टोमेटो कहाँ से मिल रहा है हमको, प्लांट से। मिल्क, मिल्क कहाँ से मिल रहा है हमको, एनिमल से, है ना। कौन से एनिमल्स से मिल रहा है, याद करो कौन कौन से एनिमल्स मिल्क देते हैं, आया याद, बफेलो, काऊ, गोट। ओके, सो सोर्सेस ऑफ मिल्क आर, सोर्स ऑफ मिल्क इज एनिमल। सो मिल्क के सोर्स क्या है, एनिमल्स। ओके, देन एग, एग हमको किससे मिल रहा है, प्लांट से टूट के आ रहा है, नहीं, पेड़ में नहीं उग रहे हैं अंडे। ओके, कहाँ से आ रहे हैं, एनिमल से। ओके, कौन देता है अंडे, एग कौन देता है, तो सोर्सेस ऑफ एग आर हैन। ओके, देन ब्रेड, ब्रेड कहाँ से आ रही है, प्लांट में उग रही है, एनिमल्स दे रहे हैं। तो हमको ये चीज़ पता करनी पड़ेगी कि वो ब्रेड बनी कहाँ से है। हमको पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रेड किस चीज़ों से मिलके बनती है। सो लेट्स स्टार्ट, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हमने देखा पास्ता, पास्ता एक लंबी लंबी बहुत एकदम पतली पतली क्या होती हैं, थ्रेड्स टाइप की चीज़ें होती हैं जो बनती हैं आटे से, यानी कि फ्लोर से। किससे बन रही हैं वो, फ्लोर से, ठीक है। और फ्लोर कहाँ से बनता है, यानी कि वो आटा कहाँ से बनता है, सीरियल से, यानी कि ऐसे अनाज से जिनको हम पीस सकें उनको क्या कहते हैं, सीरियल्स, ठीक है। दोज ग्रेन्स विच शुड बी बीटन इनटू सो मच स्मॉल क्रम्स। ओके, यानी कि फ्लोर में हम जिसको क्या कर सकें, बहुत ज़्यादा पीस सकें, वो चीज़ें क्या कहलाती, सीरियल्स। तो सीरियल्स से हमको क्या मिल रहा है, आटा, यानी कि फ्लोर, एंड फ्लोर वी मेक इट एज पास्ता। ओके, देन ऑमलेट, ऑमलेट हमको मालूम है किससे बनता है, एग से, एंड एग कम फ्रॉम हैन। ओके, दो, सो द ऑमलेट सोर्स इज हैन, यानी कि एनिमल। ऑमलेट किससे मिला है हमको, एनिमल से, द सोर्स ऑफ ऑमलेट इज एनिमल्स। ओके, देन चीज़, चीज़ किससे बनता है, मिल्क से, एंड मिल्क कहाँ से मिलता है हमको, काऊ से। देन सॉसेज, सॉसेज मेड अप फ्रॉम मीट एंड फिश एंड इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। सो क्लियर, where does these things come from, whether it is from animals and from plants। okay, then there is one table, table 1.3, in which ingredients used to prepare food items and their sources। हमको बताना है कि ingredients क्या है उस food item के और source क्या है उस ingredient का। okay, then first thing is that food item, इडली, इडली में क्या डला हुआ है, उड़द दाल, राइस, वाटर, सॉल्ट। ओके, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स, द सोर्सेज ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स आर, राइस हमको कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। उड़द दाल कहाँ से मिल रही है हमको, सेम थिंग, प्लांट से। राइस कहाँ से मिल रहा है हमको, प्लांट से। वाटर कहाँ से मिल रहा है, वाटर हमको मिल रहा है रिवर से। ओके, कहाँ से मिल रहा है, रिवर से। हमको ये मालूम होना चाहिए किसी चीज़ का सोर्स क्या है। वाटर हमको कहाँ से मिल रहा है, रिवर से। देन चिकन करी, चिकन करी एक फूड आइटम है। ingredients made to chicken to prepare chicken curry are chicken, spices यानी कि मसाले, oil और घी, and water। these things, oil and ghee, these they have different sources। okay, so sources of oil and ghee, oil हमको कहाँ से मिलता है, plants से। प्लांट्स की सीड को निचोड़ के बहुत ज़्यादा प्रेस आउट करके, कंप्रेस करके उससे ऑयल निकाला जाता है। बट घी हमको मालूम है, मम्मी लोग मलाई अलग से निकाल के रखती हैं और उस मलाई को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, हीट अप करती हैं, जिससे वो क्या निकालने लगे, उससे क्या एक्सट्रैक्ट हो जाए, घी। ओके, सो घी इज़ मेड अप फ्रॉम एनिमल्स, सो सोर्स ऑफ घी इज़ एनिमल। ओके, सो चिकन का सोर्स क्या है, एनिमल। स्पाइसेस जो मसाले होते हैं वो कहाँ होते हैं, प्लांट में होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लांट। वाटर कहाँ से मिल रहा है हमको, रिवर से। ओके, देन थर्ड फूड आइटम इज़ खीर, सो यमी।
Kheer is made up from milk, rice, sugar, and milk come from animal, rice come from plant, sugar come from, where does sugar come from? Sugar बनती है sugar cane से, and sugar cane is a plant. ऑल राइट, शुगर केन यानी कि गन्ने, है ना, बहुत देखे होंगे। तो गन्नों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनसे रस निकाला जाता है, दिस विल कम टू मेक शुगर। ओके, तो समझ में आया टेबल 1.3। देन आफ्टर प्लांट पार्ट्स, हमने देख लिया कौन से सोर्सेज से हमको कौन सा फूड मिल रहा है। देन द पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब हम उस प्लांट के कौन से पार्ट का हम यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, यानी कि एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ बहुत सुंदर दिखने वाला जो फ्रंट में होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। ओके, दिस इज़ फ्लावर। फ्लावर का ही जब छोटा रहता है, फ्लावर जब बहुत छोटा रहता है, वो टेनी टाइप का रहता है, उसको हम बोलते हैं बड, जो बंधा हुआ रहता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो खिल जाता है। ओके, सो फ्लावर, एंड उसके पहले क्या होती है, बड। स्टेम, जिसमें वो चीज़ें क्या है, खड़ी हैं, ठीक है, स्टेम समझ में आ गया। लीफ क्या है, पत्तियाँ। एंड रूट्स, जो सॉइल के अंदर पे क्या है, घुसी हुई हैं, बहुत अंदर तक क्या है, कंप्रेस्ड डिग है। ओके, तो इनसे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता होगा पूरे प्लांट में, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता होगा जो वो पूरे प्लांट को पास करती होंगी। ओके, सो जो प्लांट है हमने ये देख लिया क्या होता है, प्लांट के पार्ट्स हमने देख लिए। सो ऐसा कौन सा पार्ट होता है किसी भी प्लांट का जिसको हम खा सकते हैं? अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को हम खाते हैं, ठीक है, जैसे पालक, स्पिनच के कौन से पार्ट को हम खाते हैं? पत्तियों को, यानी कि स्पिनच प्लांट की हम लीफ को खाते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज़ की स्टेम को भी खाते हैं, है ना। सो दोज पार्ट्स विच आर ईटन बाय अस फ्रॉम एनी प्लांट दैट आर कॉल्ड ईडेबल। ईडेबल किसको बोलते हैं? ईटेबल पार्ट ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट का ईटेबल पार्ट क्या कहलाता है? एडिबल। क्या कहलाता है? एडिबल। ओके, लाइक एग्जाम्पल मस्टर्ड जिसको हम सरसों बोलते हैं। सरसों के पेड़ जो होता है, मस्टर्ड प्लांट, इट इज़ वेरी यूज़फुल। उसकी जो सीड्स होती हैं, सीड्स यानी कि उसके जो बीज होते हैं, बीज कहाँ से मिलते हैं हमको? फ्लावर के बीज से, है ना। हमेशा हमको बीज कहाँ मिलेंगे? फ्लावर के अंदर। कोई भी फ्रूट होगा, फ्रूट के अंदर से मिलेंगे हमको, है ना। सीड्स जो रहती हैं हमको किसके अंदर से मिलती है? फ्रूट के अंदर से। तो कोई भी फ्रूट होगा, अगर उसके अंदर क्या होंगे? बीज। किसी भी प्लांट के पार्ट के अंदर अगर हमको बीज मिल रहे हैं, इट इज़ फ्रूट। ओके, वो क्या होगा? फ्रूट होगा। जैसे यहाँ पे क्या नहीं बना हुआ है? फ्रूट। हम यहाँ पे फ्रूट बना सकते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे एक पत्ती ले आए, ये क्या है? ये हमारा फ्रूट बन के आ सकता है, फ्रूट बन के आ सकता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे मस्टर्ड की। मस्टर्ड यानी कि सरसों। हमने सरसों की सीड से क्या निकाल लिया? ऑयल। एंड उसकी जो लीफ होती है उससे हम क्या बनाते हैं? भाजी बनाते हैं ना, बोलते हैं सरसों का साग, है ना। तो सरसों का साग यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं उसका भी हम यूज़ करते हैं, और जो सीड्स होती हैं हम उनका भी यूज़ करते हैं। ऑल राइट, तो एग्जाम्पल में जैसे mustard used as a seed or leaf. Okay, so edible part of mustard are seeds and leaf. Then second thing is sprouted means अंकुरित। हम घर में कभी कभी मम्मी लोग क्या करती हैं, रात को चना लेती हैं, भिगो देती हैं पानी में, दूसरे दिन निकालती हैं उसको एक वेट क्लॉथ में पूरा इकट्ठा भर के, और उसको कहीं पे क्या कर देती हैं? टांग देती हैं। जब उसको टांग देते हैं तो जब दूसरे दिन निकालते हैं, मतलब ये पूरा 24 आवर्स की प्रोसेस होती है। पहले हमने इस तरीके के ग्रेन्स को क्या किया था? ग्राम सीड्स को पूरी तरीके से पानी में डुबो दिया, फिर उसको निकाल के जब हमने वेट क्लॉथ में बांध के निकाला तो ये कैसे दिखे? इसके अंदर से देखना वाइट कलर के लंबे लंबे धागे जैसे निकल के आएंगे। सो दीज आर वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट फ्रॉम सीड आफ्टर ड्रेन्ड एंड कीपिंग फॉर आवर्स इन वेट क्लोथ्स। दिस इज कॉल्ड स्प्राउटेड, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? अंकुरित चने, यानी कि स्प्राउटेड ग्राम सीड्स। ठीक है, ये जो स्प्राउटेड है यानी कि उसमें से क्या निकल के आ रही है? एक और रूट निकल के आ रही है। यानी कि अगर हम इसको रूट, ये जो अगर 1 ग्राम को हम क्या करेंगे, यही जो इसमें से स्प्राउटेड निकल के आए हैं, इसको अगर हम सॉइल के अंदर अगर डिग करेंगे तो वो एक प्लांट जैसे निकल सकता है। ऑल राइट, सो स्प्राउटेड समझ में आया, एडिबल।
देन प्लांट पार्ट एज फूड, हमने अभी देखा कि प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं. सो फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, ऐसा फूड आइटम जिसमें प्लांट की चीज़ें ज़्यादा मात्रा में दी हों, जैसे ब्रिंजल करी. सो ब्रिंजल करी, ब्रिंजल की जो सब्जी होती है उसकी हम बात कर रहे हैं. इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? फर्स्ट तो ब्रिंजल ही होगा, ब्रिंजल करी ऑफ कोर्स, एंड चिली, हमने उसमें मिर्ची डाली है एज अ स्पाइसेस, एंड ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, किसी भी प्लांट का हमने क्या ले लिया? ऑयल ले लिया, ग्राउंड नट का, मस्टर्ड का, सोयाबीन का और एनी अदर. ओके, सो ब्रिंजल, चिली एंड ऑयल, दिस ऑल आर प्लांट प्रोडक्ट. ठीक है, हमने ये सोर्स ले लिया. सो प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, प्लांट के ऐसे पार्ट बताना है जो इंग्रेडिएंट्स हमको दे रहे हैं, जैसे कि ब्रिंजल, प्लांट के कौन से पार्ट में ब्रिंजल उगती है? अब इमेजिन करो प्लांट है, प्लांट में ब्रिंजल कहाँ है? ब्रिंजल के अंदर क्या होते हैं? बीज. सो इट इज़ फ्रूट. ब्रिंजल क्या होगा? फ्रूट होगा. चिली, जब हम मिर्ची को खोलते हैं, मिर्ची के अंदर छोटे छोटे बीज रहते हैं. सो चिली इज़ ऑल्सो फ्रूट, राइट. एंड ऑयल, ऑयल हम किससे निकालते हैं? ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ऑलरेडी दीज आर द सीड्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वो कहाँ से निकल के आया है? सीड से. तो प्लांट के ऐसे पार्ट्स हमको बताने हैं जिनसे ये इंग्रेडिएंट्स निकल के आए हैं. ऑलराइट, सो ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट, चिली इज़ अ फ्रूट, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, दीज ऑल आर सीड्स. ओके, तो यहाँ पे हमको एक फूड आइटम देना है, उसके इंग्रेडिएंट्स के नाम देने हैं, एंड द प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस दीज इंग्रेडिएंट्स. ओके, सो फिल अप दोज. देन एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, अब हमने प्लांट देख लिए. देन एनिमल के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड? कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे नेक्टर. नेक्टर इज़ अ फ्रूट जूस, यानी सॉरी स्वीट जूस. बीज कन्वर्ट फ्लावर जूस इनटू स्वीट जूस कॉल्ड एज नेक्टर. बीज क्या करती हैं? जो फ्लावर रहता है, फ्लावर के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये आके बैठती हैं और क्या करती हैं? इसका जूस कलेक्ट करती हैं, यानी कि ये जो फ्लावर का जूस होता है इसको कलेक्ट करके कहाँ ले जाती हैं? अपने नेस्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? हनी बी का, हनी कॉम्ब बोलते हैं. ओके, इसको किस में कन्वर्ट करती हैं? उस कॉम्ब में ले जाके स्वीट जूस में, और उसको कलेक्ट करती जाती हैं. ठीक है, तो इस कन्वर्जन को, दिस कन्वर्जन ऑफ फ्लावर जूस इनटू स्वीट जूस इज कॉल्ड एज नेक्टर. इसको हम क्या बोलते हैं? नेक्टर. ठीक है. देन एनिमल एक हमने देख लिया, एनिमल का प्रोडक्ट देख लिया एक, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं. ओके, देन सेकंड इज एग. एग भी क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है. ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट हमने देख लिए थे. देन एनिमल प्रोडक्ट जैसे एग भी हो गया, एक हनी देख लिया, एक एग देख लिया. ओके, देन एनिमल्स एंड देयर फूड. एनिमल्स के हमको क्या बताने हैं? यहाँ पे फूड आइटम्स बताने हैं. कौन सा एनिमल क्या खाता है? फूड आइटम्स दैट एनिमल्स ईट. नेम ऑफ द एनिमल यहाँ पे डालना है हमको, एंड द एनिमल्स ईट द फूड. बफेलो, बफेलो क्या खाती हैं? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स. ओके, कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, राइट. रैट क्या खाते हैं? छोटे इंसेक्ट्स. ओके, चीज़. लॉयन क्या खाता है? लॉयन क्या खाता है? लॉयन ओनली क्या खाता है? किसी का मीट खाता है, किसी का बीफ खाता है. ओके, मतलब ऑल नॉन वेजिटेरियन थिंग्स. टाइगर सेम थिंग दैट लॉयन ईट्स. स्पाइडर, स्पाइडर छोटे छोटे इंसेक्ट ही खाएगी. हाउस लिजर्ड, हाउस लिजर्ड भी क्या करती है? छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है. काऊ, काऊ को देखा है इंसेक्ट खाते? नहीं. काऊ को देखा है मीट खाते? नहीं. काऊ क्या खाती है? ग्रास खाती है, वेजिटेबल्स खाती है. ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग लगभग सारी चीज़ें खा लेते हैं. वो मीट खा लेते हैं, वो नॉर्मल इंसेक्ट्स को भी देखा होगा खाते हुए. इनको छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं उनको भी कई ह्यूमन बीइंग्स खा लेते हैं. ऑलराइट, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स, ऑल मीट, सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स खा सकते हैं. ओके, बटरफ्लाई क्या खाती है? वो फ्रूट जूस को कलेक्ट करती है ना, यानी कि जो फ्लावर जूस होता है उसको कलेक्ट करती है, और कुछ इंसेक्ट्स को भी खाती है. क्रो, कौवा जिसको हम बोलते हैं, वो मीट भी खा सकता है, एंड वेजिटेबल्स जो हम बनाते हैं फूड आइटम उसको भी खा सकता है. सो एज पर दोज थिंग्स व्हाट डू एनिमल्स ईट. अब इन सब को एनालिसिस करके हमने देखा कि कुछ एनिमल्स सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, कुछ
पूरे ही तरीके से नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ दोनों ही चीज़ खाते हैं, है ना। सो व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हम इसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में एज पर द एनिमल्स ईटिंग थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं? हर्बीवोर्स मतलब हरा भरा, मतलब क्या समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें क्या खा रहे हैं? हरी भरी। अब एनिमल्स तो हरे भरे नहीं होते ना, प्लांट्स ही हरे भरे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें खाने वाले लाइक एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ही खा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। लाइक एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट, दीज आर द हर्बीवोर्स, जो सिर्फ क्या खा रहे हैं? हरा भरा, यानी कि ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। देन कार्निवोर्स, जो क्या कर रहे हैं? कान भी खा रहे हैं, हरा भरा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कार्निवोर्स जो सिर्फ क्या खा रहे हैं? कान खा रहे हैं, यानी कि एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, मतलब एनिमल जो सिर्फ एनिमल को खा रहा है। ठीक है, कोई किसी का कान खाएगा तो वो वेजिटेबल नहीं है ना, फ्रूट है, वो क्या है? किसी और का एनिमल है, मतलब कोई और एनिमल है। सो एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। सो हर्बीवोर्स किसको कहा जाता है? समझ में आया। कार्निवोर्स किसको बोला जाता है? समझ में आया। सो एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स आर लॉयन, टाइगर। ओके, देन ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मतलब ऑल ओवर, ओमनीवोर्स यानी कि ऑल ओवर, दोज ईट प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, जो दोनों खा सकते हैं। ओमनीवोर्स मीन्स ऑल ओवर। ओके, सो जैसे ओमनीवोर्स के लिए जैसे डॉग, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, डॉग, कैट, ओके, ह्यूमन बीइंग। ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल कौन हो गए? डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो दोनों खा सकते हैं। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ओके, समझ में आया। तो टेबल 1.6 में हमको एग्जाम्पल्स लिखना है। सो व्हाट डू एनिमल्स ईट? They are divided in the category herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores, those eat only plant and plant product. Carnivores, those eat only animals, and omnivores, those eat plant product and animal product both. All right. Then the exercise. First question: do you find that all living beings need the same kind of food? क्या सारे लिविंग बींग्स को एक ही तरह का खाना पसंद है? नहीं, एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन। वो इंटरनल ऑर्गन और उस पर डिपेंड करने वाली चीज़ों के बेसिस पे अलग अलग फूड खाते हैं, जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स एंड देयर एग्जांपल्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। हमको 5 ऐसे प्लांट बताने हैं और उनके पार्ट्स बताने हैं जिनको हम खाते हैं। जैसे हमने कोई एक फूड बताया जो किसी प्लांट में होता है और उस प्लांट का पार्ट क्या है वो। सो एक हमने प्लांट बताया एप्पल प्लांट। एप्पल प्लांट में जो एप्पल होता है वो क्या होता है? फ्रूट होता है उस प्लांट के लिए, बिकॉज इट हैज़ सीड्स। ओके, मैंगो प्लांट के लिए मैंगो क्या है? फ्रूट है, बिकॉज उसके अंदर क्या पाई जाती है? सीड। हमने बताया जिसके अंदर सीड होती है वो क्या कहलाता है? फ्रूट। पोटैटो, पोटैटो पोटैटो को क्या बोलते हैं हम? स्टेम। ओके, पोटैटो जो होता है कहाँ होता है? एज अ स्टेम होता है, कहाँ पे? अंडर सॉइल। ओके, कैरेट, कैरेट इज अ रूट। पोटैटो यहाँ पे बेटा, पोटैटो इज अ रूट। ओके, potato is root, carrot is root, spinach is leaf, wheat is seed, cauliflower is flower. Okay, cauliflower क्या है? एक flower है, because it does not have stem, it does not have root, it does not have seed, it is only a flower, जो flower जैसा होता है, तभी तो हम इसको cauliflower बोलते हैं। wheat, wheat is a seed. Alright, question number 3, match the column A to column B. Milk, curd, paneer and ghee, these all are animal products, so we take as all animal products. Spinach, cauliflower and carrot, these are vegetables, so take as vegetable. Lion, tiger, these are eat other animals, है ना, ये other animals को खाते हैं, so these are called carnivores. And herbivores eat plants and plant products. All right, question number 4, fill up the blanks with the words given. जो वर्ड्स दिए हैं, हर्बीवोर जो सिर्फ क्या खाएं? सिर्फ हरा भरा, यानी कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल्स विच इज प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। देन प्लांट, मिल्क, शुगर केन यानी कि गन्ना, एंड कार्निवोर दोज ईट ओनली एनिमल्स। सो इन द मैच इन द फिल अप द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1, टाइगर इज अ कार्निवोर। क्या है टाइगर? एक कार्निवोर, बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। सेकेंड, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? हर्बीवोर, सिंपल। सी,
पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, पैरट सिर्फ क्या खाते हैं, पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। डी द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउ बफेलोज गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट जो किससे मिले हमको, बफेलो काउ एंड गोट से, और जिसको हम पीते हैं सिंपल मिल्क। ओके, देन ई क्या दिया हुआ है, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच।